जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, एक बिरसिंहपुर करके ग्राम पंचायत थी और वहां के ग्राम प्रधान पे कार्रवाई हुई थी 95(1)(g के अंतर्गत, यानी कि ये सेक्शन है, इसी के अंतर्गत उनसे जवाब मांगा गया था। दोस्तों, इसी सेक्शन को मैं पूरा विस्तार से इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं और साथ में ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्राम प्रधान को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, उसके नियम क्या है। दोस्तों, इसमें दो आर्टिकल आते हैं। पहले तो 95(1)(g आता है और एक सेक्शन 14 आता है। तो जो सेक्शन 14 है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। उससे पहले निवेदन करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएं और समझ पाएं। दोस्तों, दोनों ही आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों दो तरीके से ग्राम प्रधान को पद मुक्त करता है। तो सबसे पहले मैं आपको 14 बताता हूँ। 14 में ये दर्शाया गया है कि अगर कभी भी जो ग्राम पंचायत में बैठकें होती हैं, अगर ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बैठक होती है, तो जब ग्राम प्रधान चुना जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि अगर ग्राम प्रधान 2014 में चुना जाता है, तो 2015, 2016 2 साल, जब 2 साल गैप होंगे तभी ऐसी बैठक बुलाई जाएगी और बैठक बुलाने से 15 दिन पूर्व ही सभी को बताना होगा कि हाँ, इस तरीके की बैठक बुलाई जानी है। जो भी सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के जो मेंबर बोलते हैं, उनको 15 दिन पहले ये सारी जानकारियां होनी चाहिए कि हाँ, इस दिन पे इस काम के लिए बैठक बुलाई गई है और फिर उसमें जब बहुमत होगी तभी जाके ग्राम प्रधान को हटाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि ग्राम प्रधान 2014 में बनते हैं, 15 हो गया, फिर 16 हो गया, 2 साल हो गए और बैठक ऐसी कोई बुलाई गई कि ग्राम प्रधान को हटाने के लिए, उस समय ग्राम प्रधान को नहीं हटाया जा सका किसी भी कारणवश, तो वो बैठक फिर 1 साल के अंदर नहीं बुलाई जाएगी। यही बोलता है सेक्शन 14, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब प्रधान चुन के आता है उसके 2 साल बाद ही बैठक बुलाई जाएगी। इसका बहुत ही बड़ा कारण है, अगर उसको विस्तार में बताने रहेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए मैं थोड़े शॉर्ट में ही ये वीडियो खत्म करना चाहूँगा। साथ में जो 1 साल बाद है, इसका भी बहुत ही बेहतरीन कारण है और बहुत ज़रूरी भी है। जो 14 के अंतर्गत, सेक्शन 14 के अंतर्गत ये सारे नियम आते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 95(1)(g। दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको समझना होगा कि जो भी ग्राम प्रधान हैं, अगर ग्राम पंचायत की लगातार 3 बैठकों में शामिल नहीं होते हैं, कोई भी उचित कारण के बगैर, मान लीजिए तबीयत खराब है, अगर कहीं एडमिट वगैरह है, वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कारण नहीं है, फिर भी 3 बार लगातार बैठक में शामिल नहीं है, तो ये सेक्शन के अंतर्गत उनको हटाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है, अगर वो खुद अपना कार्य करने से इनकार करते हैं, तब उनको उनको हटाया जा सकता है और साथ में जब अपने पद का दुरुपयोग करने लगते हैं, तब भी उनको हटाया जा सकता है। किसी भी कारणवश वह कार्य करने में असमर्थ है, जो भी उनके दायित्व हैं, वो कार्य करने में असमर्थ हैं, फिर भी उनको हटाया जा सकता है। यही बोलता है सेक्शन 95(1)(g। अगर कोई भी कर्तव्य में चूक है, कर्तव्य का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं और कर्तव्य का जो निर्वहन है, उसमें बहुत ही ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, फिर भी उनको हटाया जा सकता है। जो कि पंचायत सहायक के पद को लेके इस तरीके की बातें हो रही हैं कि जो अनुबंध है उस पे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, तो यही जो कर्तव्य है उससे वो चूक हो रहे हैं और कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसे नोटिस प्रधानों पे कट जा रहे हैं। ये है 95(1)(g। अगर गलत तरीके से आरक्षण का लाभ उठाए हैं, मान लीजिए वो जनरल है और ओबीसी का गलत सर्टिफिकेट लगा के आरक्षण का लाभ उठाए हैं, तो भी उनको हटाया जा सकता है। अगर किसी भी नैतिक अपराध में शामिल है, फिर भी उनको हटाया जा सकता है। अगर ग्राम प्रधान अपने पद का दुरुपयोग करता है, फिर भी ग्राम प्रधान को अपने पद से हटाया जा सकता है। मान लीजिए दोस्तों, ग्राम पंचायत के कोई भी एक व्यक्ति ने शिकायत दी, कोई भी शिकायत की, हाँ, ग्राम प्रधान इस कार्य में घोटाला किए हैं, यानी कि अच्छे तरीके से कार्य नहीं किए हैं या फिर ज़्यादा पैसा चोरी कर लिए हैं। इस तरीके की अगर कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराता है, तो उसमें ये देखा जाता है, अगर ग्राम प्रधान प्रथम दोषी पाए जाते हैं, अधिकार छीन लिए जाते हैं, यानी कि अगर वो पद पे हैं फिर भी कुछ काम नहीं करा पाएंगे। जब ग्राम प्रधान से उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं, उसके बाद ग्राम पंचायत में ही 3 सदस्यों की एक कमेटी बनती है और वही कमेटी ग्राम पंचायत का तब तक संचालन करती है जब तक चुनाव न हो जाते हैं। ग्राम उनके खाते को सीज कर दिया जाना, इस तरीके की तमाम अपडेट भी आप लोगों ने देखी होगी और ऐसा किया जा सकता है। यही है 95(1)(g। दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको तमाम जानकारी बेहतर लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे। जय हिंद।